20 जून 2025 रात के अंधेरे में ईरान की ज़मीन कांप उठी। भूकंप, इजराइल का तगड़ा हमला या फिर ईरान का परमाणु टेस्ट, वजह क्या थी? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं NDTV। ईरान का सेमनान प्रांत, जहां ज़मीन के नीचे 10 किलोमीटर गहराई में हलचल हुई, क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर परमाणु हथियारों का एक सीक्रेट टेस्ट? क्योंकि यही वो इलाका है जहां ईरान का मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम छिपा है। फोर्डो, नतांज और सेमनान तीनों ही ईरान की न्यूक्लियर रणनीति की रीढ़ हैं। ऐसे में जब ये खबर फैली कि तेहरान से महज 150 किलोमीटर दूर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया, तो कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये भूकंप असल में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है। एक ऐसा धमाका जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है प्राकृतिक आपदा का नाम देकर, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने 2 दिन पहले ही साफ साफ शब्दों में कहा था, हम दबाव में परमाणु डील की बात नहीं करेंगे, और उसी के 24 घंटे के अंदर भूकंप की खबर आती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष अपने चरम पर है, तो ऐसे में अचानक सवाल उठा, सेमनान के नीचे की ज़मीन क्यों हिली? वहीं की क्यों हिली? तो क्या ईरान ने चुपचाप दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब सिर्फ बातों में नहीं, परमाणु ताकत से जवाब देगा? या फिर ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी जो एक संयोग बन गई युद्ध की टेंशन के बीच? हकीकत क्या है फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, भूकंप ने ज़मीन ही नहीं पूरी दुनिया को चिंता में जरूर डाल दिया। हालांकि ईरानी समाचार एजेंसी इरना ने भूकंप की बात ही कही है। बताया जा रहा है कि ईरान में आमतौर पर हर साल कई भूकंप आते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक US जियोलॉजिकल सर्वे और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स ने भी ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट की अटकलों को खारिज किया है। इस बीच बात अगर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की करें, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ शब्दों में पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब तक खामनेई जिंदा है ये जंग खत्म नहीं होगी। पिछले 12 घंटों में इजराइल ने ईरान पर कई हमले किए हैं। इनमें ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भी हमले की बात सामने आई है। ईरान की खुफिया एजेंसी के 3 सीनियर कमांडर समेत कुल 15 सैनिकों के मारे जाने की भी बात सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर बहनाम शहरियारी को मार गिराया है। वो ईरान के IRGC की कुछ फोर्स की वेपन ट्रांसफर यूनिट के प्रमुख थे। इजरायली सेना के हवाई हमले में पश्चिमी ईरान में उनकी मौत हुई। शहरियारी पर आरोप था कि वो मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी सहयोगियों को हथियार मुहैया कराते थे, इसलिए पश्चिमी ईरान की ओर जाते समय शहरियारी को उनके वाहन में ही मार गिराया गया। ये इलाका इसराइल से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। इसराइल का मैसेज क्लियर है, जब तक अपने दुश्मनों को ठिकाने नहीं लगा लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। हो सकता है यही कारण है जो ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में तेज़ी से लगा है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, ईरान में जो भूकंप की खबर सामने आई थी, क्या उसका न्यूक्लियर टेस्टिंग से कुछ कनेक्शन हो सकता है, या फिर वो भूकंप ही था? नीचे कमेंट्स में बताएं अपनी राय। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।